अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहे। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे। यूटिलिटी क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज जो है हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट जो होती है वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है, सेकंड जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इन दोनों की डेफिनेशन क्या है और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन है, टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो सेटिस्फेक्शन जो एक पर्सन रिसीव करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं कि एक पर्सन है, उसे ऑफिस में लंच टाइम होता है, इंसान काम में होता है, वर्क लोड होता है, चीज़ें होती हैं, तो उसे भूख भी शिद्दत से लगती है। तो जब उसे भूख लगती है तो उसे नीड होती है खाने की। खाने में उसको मिलती है रोटी। रोटी जो होती है, जब वो उस टाइम पे वो रोटी खाता है, अच्छा हम सेटिस्फेक्शन को काउंट नहीं कर सकते, तो हम सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि इसने जब जब टाइम पे जब खाया तो इसे 100 सेटिस्फेक्शन, जब उसने उस टाइम पे खाना, उसको शिद्दत से भूख लगी हुई थी, उसको रोटी मिली, तो रोटी जब उसने खाई तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको पूरा 100 का 100 मिला। टोटल यूटिलिटी जो उसको मिली वो 100 मिली, क्योंकि उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि उस वक्त उसको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद उसके ऑफिस में कुछ जैसे होता है ऑफिस में कोलीग्स या कोई आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वो भी खाना खाते हैं, लंच उनके लिए मंगवाता है, तो उनके साथ वो भी खाने के लिए बैठ जाता है। तो उस टाइम पे जब वो खाने के लिए रोटी बैठेगा, तो उसने वही रोटी मंगाई होती है, रोटी जब खाने के लिए बैठेगा या जो भी खाना खाने के लिए बैठेगा कुछ भी, तो जब वो खाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि वो 2 घंटे पहले खा चुका होता है, तो उसकी भूख उस शिद्दत से उस वक़्त नहीं लगी हुई होती, ना वो उस शिद्दत से वो खाएगा जिस शिद्दत से उसने पहले खाया है। तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कम हो चुका होगा। वो 100 यूनिट से फ़र्ज़ करें 60 यूनिट्स हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो 60 यूनिट्स हम सपोज़ कर लेते हैं, सेकंड टाइम पे उसको 60 यूनिट सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई। ठीक है, थर्ड टाइम पे जब वो घर जाता है, जब खाना खाता है, उस खाने में जो भी उसको मिलता है खाने के लिए, रोटी या चावल या जो भी चीज़, सपोज़ कुछ भी चीज़ मिलती है उसको खाने के लिए, तो क्योंकि वो उस 2 घंटे अपने लंच में भी खा चुका होता है, अपने दोस्तों के साथ भी खा चुका होता है, फिर जब रात को घर आता है तब उसको खाना दोबारा मिलता है, तो उस टाइम पे खाता है। तो उस टाइम पे भी उसके भूख की वो शिद्दत नहीं होती जो शिद्दत उसको ऑफिस में लंच टाइम में लगी होती है। तो उस टाइम पे जब वो खाना खाएगा, अपने घर में डिनर करेगा, तो जो उस वक़्त उसको सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी वो 40 यूनिट फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, उसे मिलती है। फर्स्ट टाइम में इसको 100 यूनिट मिली, सेकंड में उसको 60 यूनिट मिली और थर्ड में उसको फ़र्ज़ करें 40 यूनिट मिली है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है, कि 1 बाय 1 तो इसे यूटिलिटी मिल गई। फर्स्ट में इसको 100 यूनिट्स मिल गई, सेकंड में उसको 60 यूनिट्स मिल गई, 40 यूनिट्स जो है थर्ड में मिल गई। तो टोटल यूटिलिटी जो कहलाएगी, जो इन सब का टोटल होगा। फ़र्ज़ करें पूरे सुबह से लेके दोपहर के लंच आवर से लेके रात तक जितना भी उसने खाया है, जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम की हैं, उन सब का टोटल क्या है, पूरे दिन में उसने जो खाया है उसको कितने % टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है या टोटल यूटिलिटी उसको मिली है। तो उसको टोटल क्या मिलेगी, 100 यूनिट प्लस 60 यूनिट्स प्लस 40 यूनिट्स। तो टोटल इसका हो गया 100 प्लस 60 प्लस 40, 200 यूनिट्स इसने पूरे दिन में कंज्यूम किए हैं। जो उसे टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी मिली है उस पर्सन को पूरे दिन में, वो मिली है 200 यूनिट्स। इसका फार्मूला मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ है फार्मूला TU, टोटल यूनिट, MU मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूनिट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस 3 मार्जिनल यूटिलिटी 3। इस तरह से जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उनको हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी। अब हम
पढ़ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी मेड बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इंक्रीजेस टोटल यूनिट। फॉर एग्जांपल, उस पर्सन ने जब सुबह दोपहर के टाइम पे जो उसका लंच आवर्स था, जब उस लंच आवर था उस टाइम पे जब उसने रोटी खाई थी, तो उसको 100 जो थी टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल जो उसको यूटिलिटी मिली थी वो 100 मिली थी। ठीक है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था वो 0 से 100 पे आ गया था। तो 100 जो है वो उसमें ऐड हो गया, 0 के अंदर 100 ऐड हुआ तो 100 हो गया। तो वो जो 100 कहलाएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, क्योंकि कोई भी यूटिलिटी जो पिछली यूटिलिटी में आके ऐड हो जाए, एडिशनल यूनिट, किसी भी पिछली यूटिलिटी के अंदर एडिशनल यूनिट, आगे का यूनिट आके ऐड हो जाए, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। पहले उसकी यूटिलिटी थी 0, सेटिस्फेक्शन उसका 0 था कि उसको भूख लग रही थी। जब उसने रोटी खाई या खाना खाया तो उसको जब सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई वो 100 यूनिट की रिसीव हुई, तो वो 0 से 100 यूनिट पे आ गया। तो वो जो 100 यूनिट है वो मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूनिट है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। सही है। फिर जब 2 घंटे के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ खाना खाता है, तो फिर जब उसके इंक्रीज़ होके मतलब जब वो डिक्रीज़ होके उसकी जो भूख है, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है, तो वो 60 पे आ जाता है। तो वो जो 60 यूनिट जो आके दोबारा 100 से वो 60 यूनिट पे आ जाता है, तो जिस एडिशनल जो टोटल यूटिलिटी के अंदर 60 यूनिट्स आके ऐड हो रहे हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी है। जो 60 यूनिट है जो दोबारा ऐड होने, 0 से 100 पे आया, ऐड हो गया, 100 से 60 पे आके ऐड हो जाएगा तो 160 हो जाएंगे। 60 जो है वो 100 के अंदर ऐड होगा तो 160 हो जाएंगे, टोटल यूनिट जो है 160 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एडिशनल है 100 के अंदर 60 आके ऐड हुई तो 60 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से रात में जब वो खाना खाता है तो रात में जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो 40% मिलती है। ठीक है, तो वो जो 40% जो उसको एडिशनल दोबारा से मिली है सेटिस्फेक्शन, वो 40 यूनिट जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी हैं, जो दोबारा ऐड हो जाएंगे 160 यूनिट में। टोटल यूटिलिटी में 40 यूनिट ऐड हो जाएंगे तो 200 जो है वो टोटल यूनिट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम जब देखते हैं 100 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, 60 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, 40 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो 200 यूनिट बनता है, वो टोटल यूटिलिटी होता है। और जब इनको हम मैनुअली 1 बाय 1 देखते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। सो व्यूवर्स, आज आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और अगर आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।